नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। क्या आने वाले वक्त में सोने के दाम कम हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है और हर किसी की उम्मीद भी इस सवाल के साथ टिकी है, क्योंकि भारत में आप देखें तो लंबे समय से जो सोने का निवेश है वो सबसे ज्यादा लोगों का पसंदीदा निवेश रहा है। लेकिन अलग अलग वजहों से इसकी कीमतें विभिन्न वैश्विक और घरेलू कारकों की वजह से हमेशा प्रभावित रही हैं। और अगर आप फिलहाल की बात करें, 2025 में अब तक मैं बात करूं तो सोना अपने सबसे ज्यादा हाई रेट पर है। 1 लाख को पार कर गया है सोना। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या ऐसा कुछ होगा कि आने वाले वक्त में सोने की कीमतें कम हो जाएं? क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है? हालांकि कुछ विश्लेषक ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में सोना कम हो सकता है, और अगर होगा तो उसके क्या क्या फैक्टर रहेंगे ये भी समझना होगा। कल यानी कि बीते कल की मैं बात करूं तो 500 रुपए सस्ता हुआ सोना। हालांकि चांदी की कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अब सवाल यह है कि अगर सोना आने वाले वक्त में कम हो सकता है तो उसके क्या कुछ वो विकल्प हो सकते हैं जिससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है। तो सबसे पहले आप समझिए, अमेरिका डॉलर का मजबूत होना। ये उल्टा होता है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो क्या असर होता है, और जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है तो क्या इसका असर होता है। और जो ट्रेड डील जो अब तक चल रही है भारत और अमेरिका के बीच, आज भी जो द्विपक्षीय वार्ता इस ट्रेड डील को लेकर हो रही है, उसका क्या असर होगा आने वाले वक्त में, इसको भी इससे आप जोड़कर देख सकते हैं। सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख एक बिंदु है वो है अमेरिकी डॉलर। सोना और अमेरिकी डॉलर के बीच एकदम अपोजिट रिलेशन है, यानी कि विपरीत संबंध है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों में गिरावट आती है, और अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व उच्च ब्याज दरें बनाए रखता है तो मौद्रिक नीति और सख्त करता है, तो डॉलर मजबूत हो सकता है, जिससे भारत में सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है। यह एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा क्या होगा? दूसरा फैक्टर यह हो सकता है फेडरल रिजर्व की ब्याज दर निर्णय। यह भी बहुत इंपैक्ट डालती है सोने की कीमतों में। अमेरिकी फेडरल रिजर्व का जो ब्याज दर है उस पर रुख सोने के भविष्य की कीमतों के उतार चढ़ाव को निर्धारित करते हुए कई बार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। अगर आने वाले वक्त में, हालांकि 2025 का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है, सबसे हाई लेवल पर सोने की रेट पहुंचे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अगर ब्याज में कटौती का संकेत देता है तो सोने की कीमतों में कुछ स्थिरता आ सकती है, यानी कुछ गिरावट आ सकती है। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ब्याज दरें इसकी उठ सकती हैं, तो इसका सोने पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि निवेशक बॉन्ड जैसी ब्याज उपज वाली संपत्तियों की ओर रुख कर सकते हैं। यह भी हो सकता है। केंद्रीय बैंक की सोने की खरीद में कमी, यह भी एक वजह हो सकती है। अगर केंद्रीय बैंक सोने की खरीद को कम कर देते हैं तो क्या होगा? तो इसकी जो कीमत है उसमें गिरावट आ सकती है। कैसे होगा? वो ऐसे हो सकता है कि डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई किसी भी चीज की ज्यादा हो जाती है, तो जाहिर है कि उसकी कीमतों पर असर पड़ता है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो इसका असर देखने को मिला है। 2023 और 24 की अगर मैं बात करूं तो वैश्विक केंद्रीय बैंक, खासकर चीन और रूस ने अपने भंडार में विविधता लाने के लिए सोने की प्रमुख खरीदारी की है। हो सकता है कि इस बार ऐसा ना हो। 2025 में अगर हम देखें तो केंद्रीय बैंक अपनी सोने की खरीदारी आने वाले वक्त में, अब तक तो जो रहा है वो रहा है, आने वाले जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की आप बात करें तो थोड़ी खरीदारी धीमी कर सकता है। तो जब सोने की मांग में गिरावट आ सकती है, जिसकी वजह से भारत में इसकी कीमतों का असर ये होगा कि इसकी कीमतों में एक बार फिर से गिरावट आ सकती है। शेयर बाजार में सुधार और जोखिम संबंधी भावनाएं भी इससे जुड़ी हो सकती हैं। वैश्विक अनिश्चितता यानी इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो कुछ सालों में शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव रहा है, और उसका असर सोने की कीमतों में अक्सर हमने डिफरेंस देखा है। शादी त्योहारों के मौसम में मांग की कमी, जब सोने के रेट एकदम से बढ़ जाते हैं तो आपने देखा होगा किसी भी चीज के लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं और उसकी डिमांड कम हो जाती है। भारत में हालांकि अगर आप सोने की चीज देखें तो ये पारंपरिक रूप से शादी हो, त्योहार हो, दिवाली का सीजन हो, धनतेरस का मौका हो, या किसी की एनिवर्सरी हो, घर में कोई अलग तरीके का त्योहार हो, तो उसमें लोग अक्सर आपने देखा होगा कि सोना लेने की कोशिश करते हैं, लोगों को गिफ्ट सोना करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आर्थिक हालात बिगड़े तो खर्च करने लायक आय कम हो जाती है, तो सोने में आभूषणों की मांग कम हो सकती है। यह भी हो सकता है, जिसकी कीमतों में गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि सोना 1 लाख के पार चला गया है। अब आप देखिए कि हर एक व्यक्ति की रीच में नहीं है सोना। जो
10 ग्राम सोना पहले आप समझिए कि हार्डली लास्ट टू लास्ट 70, 75, 80 तक जाता था, वो अब 1 लाख प्लस चला गया है। तो ऐसे में हर किसी की रीच में नहीं है, और इसलिए एक लेवल है जो व्यक्ति खरीद सकता है, और एक लिमिटेड अगर डिमांड रहती है किसी भी चीज की, तो जाहिर है कि उसकी कीमतों में गिरावट आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें उतार चढ़ाव का भी असर आप देखिए कि सोने में नजर आता है। भारत में जो सोने के आयात पर सीमा शुल्क और कर लगाते हैं, जिसका स्थानीय कीमतों पर असर पड़ता है। तो ये वो फैक्टर हैं जिनसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में सोने के कीमत में गिरावट आ सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो लोग सोने को खरीदना चाहते हैं वो तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या इसमें गिरावट होगी। उनका भी जिक्र कीजिए जिन्होंने इस तेजी में सोने को खरीदा है। क्या उनके लिए एक चिंता की बात हो सकती है कि अगर रेट डाउन होते हैं और उन्होंने अच्छी कीमतों में इसको खरीदा है इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में और ज्यादा इसकी कीमत बढ़ सकती है, क्या उनके लिए चिंता का विषय है? तो इस पर भी बात होनी चाहिए। दरअसल देखिए, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से इस पर एनालिसिस करके इसको खरीदा है उनके लिए शायद ऐसा नहीं है, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उन्होंने सोने को खरीदा है तो उनके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है और बिना आकलन के खरीदा है उनके लिए चिंता की बात हो सकती है। हालांकि जब कीमतों में गिरावट होगा वो एक सबसे अच्छा दौर होता है किसी भी निवेश के लिए। तो अगर सोने की कीमतों में गिरावट आती है तो वो एक ऐसा समय हो सकता है कि आज भविष्य के लिए आप उसकी रेट में इजाफा के लिए उसको निवेश कर सकते हैं, उसमें उसको ले सकते हैं। ये अपना एक निर्णय आप ले सकते हैं। वैश्विक आर्थिक रुझान, ब्याज दर और इनके निर्णयों को अगर आप देखें बारीकी से, अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो आने वाले भविष्य के लिए अगर जब भी सोने की कीमतों में गिरावट आती है तो आप खरीद सकते हैं। और जिन लोगों ने सोना खरीद लिया है उनको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप अब तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल सोने की कीमतों में नहीं देखने को मिला है। एक बार अगर रेट बढ़ता है तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इस बार ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस बार जो बढ़ोतरी हुई है वो भी उम्मीद से ज्यादा हुई है। इसीलिए ये उम्मीद है कि शायद आने वाले वक्त में उम्मीद जितनी की जा रही है उससे ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ये वो कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर ऐसा मानकर चला जा रहा है। हालांकि अभी इस तरीके का कोई भी आधिकारिक तौर पर मैं कहूं कि कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती हुई नजर आए।